नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह फौजदार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं हरिद्रा के बारे हरितकी के बारे में। तो आज अपन हरितकी के बारे में बताएंगे। ये वैसे तो त्रिफला का कंटेंट होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला, तीन कंटेंट होते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई हरड़, बहेड़ा, आंवला का निरंतर सेवन करता है तो उसका जो काया है वो कंचन काया हो जाती है। आम भाषा में जो वृद्ध लोग बोलते हैं कंचन काया का मतलब है उसकी काया बहुत अच्छी हो जाती है, शरीर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन तीनों कंटेंट में आज अपन हरड़ के बारे में बात करेंगे। इसको सामान्य भाषा में माता भी कहा जाता है, इसको आयुर्वेद में माता भी बोलते हैं। इसका पर्याय है माता विसजा, क्योंकि ये क्या है, सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है और माता के समान पोषण करने वाली भी मानती है। इसका बॉटनिकल नाम वो टर्मिनेलिया चिबुला होता है। इसका बॉटनिकल नाम क्या है? टर्मिनेलिया चिबुला। विवितिकी का होता है टर्मिनेलिया वेलेरिका और आंवले का होता है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, उसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं कि हरिड़ की किस में काम आती है। तो यह है इसका जो मुख्य कर्म है, मतलब जो मुख्य कार्य करती है वो वात का अनुलोमन करती है। किसका? वात अनुलोमन। वात अनुलोमन में क्या है? श्रेष्ठ, मतलब जो अपान वायु वगैरह होती है उसको ये बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अपने को याद रख लेना है कि मेन कर्म क्या है हरिद्रा का? वात अनुलोमन। ठीक है, अब दूसरा अपन बात करें, ये शरीर में बहुत अच्छा पोषण तो कर रही है, वात को बाहर निकाल रही है, इसका रेगुलर अपन अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरा, जो स्थूल पेशेंट होते हैं, मोटे लोग होते हैं, वो हरितकी का यदि वो सेवन करते हैं तो उनके शरीर के लिए बहुत अच्छा होती है, मेद को शरीर से बाहर निकालती है। अब अपन बात करते हैं, इसी में आता है कि ऋतु हरितकी। ऋतु हरितकी, अभी ऋतु हरितकी का तो आचार्यों ने बताया है कि ऋतु के अनुसार हरितकी का सेवन करना चाहिए। तो जो डीएनपी वाले स्टूडेंट हैं जो औषध द्रव्य पढ़ रहे हैं, डीएनपी वाले जो औषध द्रव्य, या फिर जो बीएमएस स्टूडेंट हैं, एमडी स्टूडेंट हैं, ये भी हो, कोई किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें चाहे सीआरए भी हो या फिर पीजी हो, कुछ भी हो, उसमें पूरे चांस रहते हैं यहाँ से ऋतु हरितकी के क्वेश्चन आने के। तो कंपटीशन एग्जाम हो तो थर्ड एग्जाम हो, दोनों का इंपोर्टेंट रहता है। ये बीएमएस में डीजी जो द्रव्य गुण पढ़ते हैं वो उसके लिए काम आता है। ठीक है, अब ऋतु हरितकी में पहले ऋतु लिख लेते हैं। कितनी ऋतुएं होती है? 6। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, तो 6 ऋतुएं होती हैं, अपने को याद करनी है। अब इनका साथ में पढ़ रहे हैं तो इनका पंच महाभौतिक संगठन भी पढ़ लें। कैसे कैसे? पीजे पा, पीजे पाजा, तो तीनों के कैसे याद करने हैं? जैसे और एक चीज याद करनी है कि जो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत होती है, तो बसंत में कफ का प्रकोप होता है इसलिए वमन कराते हैं, शरद में विरेचन कराते हैं क्योंकि पित्त का रहता है, ग्रीष्म में अपन वस्ती देते हैं क्योंकि इसमें वात दोष प्रकोपित अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी और जल, पृथ्वी और अगले ऋतु में किसके साथ लेंगे इसको? पिपली। इसका अनुपान क्या रहेगा? पिपली। अनुपान क्या है? पिपली, मधु। अगली ऋतु कौन सी है? वसंत में मधु रहेगा, पिपली हो गई, मधु हो गई, गुड़। तीसरी क्या है? गुड़। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु में किसके साथ लेंगे? गुड़ के साथ में, फिर सेंधव लवण के साथ में, और जो अपना लास्ट में बचेगा शर्करा और शुंठी। शर्करा और शुंठी। तो ये 6 अनुपान होते हैं, अपने को याद रखने हैं। कौन कौन से? पिपली, मधु, गुड़, सेंधव, शर्करा और शुंठी। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसको ऋतु हरितकी भी कहा जाता है। तो इनको क्रम से याद करने के लिए अपन एक निमोनिक्स याद करेंगे, PMG, प्रधानमंत्री जी से सक्सु। क्या याद करेंगे? प्रधानमंत्री जी से सक्सु। तो पी से पिपली, एम से मधु, जी से गुड़, से सेंधव लवण, सा से शर्करा, सु से शुंठी। तो पीएमजी से सक्सु। ऐसे अपन इसको 6 ऋतुओं को याद कर लेंगे। अब ऋतु जो हरितकी होती है इसको माता कहा जाता है और ये विशेष रूप से क्या कार्य करती है तो बात करेंगे इसकी कर्मानुसार क्या कार्य करती है। जैसे कर्म के अनुसार अपन बात करें तो गुण कर्म, इसके गुण धर्म क्या है?
कर्म के अनुसार। जैसे पहली अगर अपन बात करें, इसको भूनकर यदि कोई लेता है, अगर इसको कोई हरितकी को भूनकर सेवन करता है या फिर कोई चबाकर करता है, हरितकी को कोई चबा चबा के खा रहा है, एक इंसान है जो भूनकर खा रहा है, एक चबा के खा रहा है, तीसरा यदि इसको पीस कर खा रहा है, और चौथा इसको स्विन्न करके खा रहा है। स्विन्न मतलब उबाल कर। स्विन्न करना मतलब उबालना। तो 4 प्रकार से ये बताइए, तो इसके 4 प्रकार से अगर कर्म करके खा रहा है तो अलग अलग कार्य करेगी। मतलब जैसे इसको कोई भून के खा रहा है तो ये त्रिदोष सामक है, मतलब तीनों दोषों को क्या करती है, समन करती है। यदि इसको कोई चबा चबा खा रहा है तो अग्निवर्धक है, मतलब आग को बढ़ाएगी, मतलब जठराग्नि को बढ़ाती है। और यदि इसको कोई पीस के खा रहा है तो मल का शोधन करती है, तो मल शोधक। और चौथा होता है यदि इसको कोई भून कर खा रहा है, सॉरी शून्य करके कर रहा है, तो ग्राही। तो ये कर्मानुसार है। अगर कोई भूनकर सेवन कर रहा है तो त्रिदोष सामक, चबाकर अग्निवर्धक, पीस कर खा रहा है तो मल का शोधन करेगी, शून्य करके खा रहा है तो ये ग्राही का कार्य करती है। ऐसे करके अपने कर्मानुसार हरितकी के काम देखे। अब अपन देखते हैं हरितकी के 7 भेद और होते हैं, इसकी जातियां। हरितकी की 7 जातियां। तो जातियां कौन कौन सी होती हैं, मतलब 7 जाति हैं, तो उनके नाम याद करने हैं। जैसे विजया पहली जाति, आगे है अमृता, अमृता के बाद में है रोहिणी, विजया, अमृता, रोहिणी, अभया, जीवंती, ठीक है, और चेतकी। चेतकी यहां लिख देते हैं। कितनी हो गई, 7 जातियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6। एक और बच गई जो चेतकी होती है, इसकी साथ में पूतना और होती है, पूतना। तो कितनी हो गई, 7 जातियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 याद करनी है। इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सी होती है, ये अमृता या विजय होती है। अब इसको कैसे याद करेंगे, निमोनिक्स याद करेंगे कि वीरों के पूत, एक लाइन याद करेंगे, वीरों के पूत अमृत को अभय होकर पीते हैं, मतलब बिना बह के पीते हैं, अभय होकर पीते हैं। तो इसी से याद हो जाएगा ये। वीरों से क्या हो जाएगा, विजया, पूत मतलब पूतना, अभय वीरों के पूत अमृत को अमृता, अभय अभया, पीकर मतलब पीकर अभय होकर जीते हैं, पीते की जगह जीते याद कर लो, तो जीते से क्या हो जाएगा, जीवंती, उच्चे से चेतकी और रोहिणी। तो ऐसे करके अपन ये 7 जातियां याद कर लेंगे, 7 जातियों के नाम याद हो जाएंगे। इसका बॉटनिकल नाम जो इंपोर्टेंट चीजें थी वो अपन ने पढ़ ली। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।